ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में अनंत रूपी धागे को बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों को निरूपित करते हैं। पुरुष इस धागे को अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन दिवस होता है। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का पर्व 28 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर दिन बुधवार रात 10:18 से, जो कि समाप्त होगी 28 सितंबर दिन गुरुवार शाम 6:49 पर। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करके वहां कलश की स्थापना करें। साथ ही भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए एक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखें। अनंत को भगवान विष्णु के मंत्र अच्युतम नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें समर्पित करें। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। भगवान और अनंत को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप दीप अर्पित करें और भगवान को खीर या किसी अन्य मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद अनंत को हाथ में बांध लें। यह अनंत सूत्र सभी प्रकार की बुरी बलाओं और शत्रुओं से रक्षा करने वाला होता है। पूजन के बाद आरती करें और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूरे दिन उपवास रखें। शाम को पूजन के बाद अपना व्रत खोलें। इस दिन व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 12 वर्षों का वनवास भोग रहे पांडवों के आश्रम में एक बार भगवान श्री कृष्ण बिना किसी सूचना के अचानक प्रकट हो गए। इस तरह से उनके अचानक और अलभ्य दर्शन लाभ से पांडव बहुत प्रसन्न हुए और महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी विपत्तियों को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य बताते हुए इस व्रत को रखने की सलाह दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को निरंतर करने के कारण ही पांडवों के सभी कष्ट दूर हो गए। युधिष्ठिर ने जब पूछा यह अनंत कौन है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान अनंत श्री हरि का ही स्वरूप है। इस व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में आ रहे समस्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बोलो अनंत देव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी मां दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी, उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कसा अपने नाम के अनुरूप ही बेहद कर्कश स्वभाव की थी। उसका व्यवहार सुशीला के प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी मां दीक्षा के गुण थे। वह अपने नाम के समान ही सुशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। उनका जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। न रहने को जगह थी, न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी तट पर पहुंचे जहां रात्रि विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने वहां देखा
कि कई स्त्रियां सुंदर सज धज कर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहीं। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महात्म्य पूछा तो उन्होंने कहा, इसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति की मन की हर इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा, ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से उनके जीवन में धन्य धान की कोई कमी न थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। जब सुशीला नदी तट से वापस आए तो ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि ये सभी सुख हमें भगवान अनंत देव की कृपा से प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया गया है। उन्होंने सूत्र को तोड़कर आग में डाल दिया। इस तरह से अपमान के कारण भगवान अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वे वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके उपरांत अनंत देव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि कौंडिन्य और उनकी पत्नी पुनः सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तो जिस प्रकार भगवान अनंत देव ने ऋषि कौंडिन्य और सुशीला को सुख समृद्धि प्रदान की, उसी प्रकार आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें। इसी आशा के साथ बोलो भगवान अनंत देव की जय, बोलो श्री हरि विष्णु की जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।